दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। तो आज जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर हुआ है, तो पेपर फर्स्ट को हम सॉल्व करा चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं पेपर फर्स्ट को। तो आज हम इसका पेपर सेकंड सॉल्व कराने वाले हैं। तो इसको हमने कुछ बुक्स के माध्यम से, कुछ नोट्स के माध्यम से और कुछ गवर्नमेंट डाटा के माध्यम से इसको सॉल्व करने का प्रयास किया है। बाकी इसमें अगर कुछ त्रुटि रह जाती है तो आयोग की आंसर की से हम इसको दोबारा से फिर से पेपर बनाएंगे। तो अभी ये कुछ सोच के आधार पर इसका एनालिसिस सॉल्यूशन किया गया है। उसके पश्चात आयोग की आंसर की से थोड़े से क्वेश्चन अगर इधर उधर होंगे तो उसको दोबारा से उसको सॉल्व कराया जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका खंड वाह है, विश्वविद्यालय शिक्षा और प्रशासन वाला जो खंड है। तो 51 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, जिसको हम देखते हैं। 51 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन को हुआ था, तो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। फिर 52 क्वेश्चन है, संघ अथवा राज्य द्वारा किसी लोक प्रयोजन के लिए विवेकाधीन ग्रांट सभी प्रावधानों का भारतीय संविधान के ... में वर्णन किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 282 में वर्णन किया गया है। फिर हम अगला देते हैं 53 क्वेश्चन, भाषा प्रयोगशाला किस शिक्षण सहायक श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर ए है, ऑडियो सामग्री में। ठीक है। फिर 54 है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग के लिए प्राचीनों या पैरामीटरों का उपयोग करता है। कुछ यहाँ दिए गए हैं, नीचे दिए गए कूट में से आपको बताना है कि कौन से सही है। तो इसमें जो आपको पूरे दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 सभी सही है, यानी कि आंसर डी सही है। यानी कि शिक्षण, सीखना और संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशता। फिर देखते हैं 55 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सभी उच्च शिक्षा संस्थानों HEI की स्वायत्तता से संबंधित अंतिम लक्ष्य है। तो इसका है वी, एक स्वायत्त डिग्री प्रदाता कॉलेज के रूप में या विश्वविद्यालय के कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज के रूप में विकसित होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत की शिक्षा प्रणाली के परिवर्तन के लिए प्राथमिक दृष्टिकोण विजन क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को स्थायी रूप से एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान समाज में बदलना है। फिर देखते हैं 57 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 34A(7) के अनुसार प्रत्येक केंद्रीय अध्ययन मंडल की समयावधि धारा 6 के अंतर्गत नोटिफिकेशन के प्रकाशन तिथि से होगी। तो ये होगी 3 वर्ष में। फिर है 58 क्वेश्चन, एक बजट रिपोर्ट अपवाद के सिद्धांत पर तैयार की जाती है तथा इस प्रकार, अब इसमें केवल आंसर है केवल प्रतिकूल विचरणों को प्रदर्शित किया जा सकता है। फिर 59 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 6(1) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का आवेदन पदाविहित अधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया जाता है तो वह व्यक्ति नामंजूर की तिथि से कितनी अवधि के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकता है? तो 30 दिन के भीतर कर सकता है। फिर 60 क्वेश्चन है, भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट के समन्वयक अनुसूची बनाने तथा आयोजित करने वाला संगठन कौन है? तो ये है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। 61 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी। फिर है 62 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कब तक पद पर बने रहते हैं? तो ये है अधिकतम 62 वर्ष की आयु है और 6 वर्ष की अवधि जो भी पहले हो जाती है उस तक। फिर 63 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग को राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? तो 29 जून 1995 को प्राप्त हुई थी। फिर 64 क्वेश्चन है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि ABC का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी सही है, विद्यार्थियों के शैक्षणिक क्रेडिट को डिजिटल रूप में संग्रहित करना तथा उस शिक्षा संस्थानों के बीच क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा देना। फिर 65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार की पहल डिजी लॉकर के उद्देश्य को सही परिभाषित करता है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, सरकारी दस्तावेज का सुरक्षित डिजिटल भंडारण प्राप्ति तथा साझा करने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करना जो कभी भी और कहीं भी उपलब्ध हो। फिर है 66 क्वेश्चन, उस शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के दिशा निर्देश किससे विकसित किए? तो ये UGC ने विकसित किए हैं, ऑप्शन बी सही है।
फिर देखते हैं 67 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के तहत सद्भावना पूर्वक किए गए या किए जाने के इरादे से किए किसी कार्य के लिए, तो इसके आपका आंसर सी सही है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा, अभियोग या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो फिर 68 क्वेश्चन है, शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के संबंध में इन कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको 3 कूट में से सही उत्तर चुनना है, तो ए और बी सही है, आंसर ऑप्शन ए सही है। यानी कि यह मध्य प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए दी जाती है, और दूसरा यह किसी श्रमिक के अधिकतम 2 बच्चों को दी जाती है। 69 क्वेश्चन है, ICAR केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए भोपाल में स्थित है। फिर 70 क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्य आधारित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों, सहानुभूति और जिम्मेदार नागरिकों का विकास करना है। 61 क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के अनुसार यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो यह जानकारी अनुरोध प्राप्ति के कितने घंटे के भीतर प्रदान की जाएगी? तो 48 घंटे के भीतर प्रदान की जाती है। फिर 72 क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक क्रियाओं प्रवर्तन एवं प्रोत्साहन के लिए कौन अधिकृत है? तो ये अधिकृत है छात्र कल्याण अधिष्ठाता। फिर आप बात करते हैं 73 क्वेश्चन की, भारतीय संसद में प्रशासन पर नियंत्रण रखने वाली निम्नलिखित समितियों में से कौन सी वित्तीय समिति की श्रेणी में नहीं आती है? तो आश्वासन समिति, ऑप्शन सी सही है। फिर 74 क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में कुल सचिव को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए सही है, कुलाध्यक्ष। फिर 75 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्र केंद्रित शैक्षणिक परिवर्तन निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर बल देता है? तो ऑप्शन सी सही है, अनुभवात्मक, जिज्ञासा आधारित एवं दक्षता आधारित अधिगम। फिर 76 क्वेश्चन है, विद्या परिषद को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन बी सही है, विश्वविद्यालय के मुख्य सचल निकाय के रूप में। फिर 77 क्वेश्चन है, यूजीसी नेट परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी सही है, भारतीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक तथा जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्रता निर्धारित करना है। फिर 78 क्वेश्चन है, अध्ययन मंडल से संबंधित प्रावधान मध्य प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा में वर्णित है? किस धारा में है? तो धारा 28 में वर्णित है। फिर 79 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 यथा संशोधित 2022 के नियम 9 के अनुसार विभागीय क्रय समिति के उचित स्तर के न्यूनतम सदस्य होने जिसमें यथासंभव एक सदस्य वित्तीय मामले का जानकार होगा। तो किसका होगा? 3 का होगा। फिर 80 क्वेश्चन है, केंद्रीय सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली संस्करण 7.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा। फिर 81 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम कब बना था? तो 1995 में, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित इन कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर है सी, दोनों 1 और 2 सही है। यानी कि एनईपी 2020 का उद्देश्य उस शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना और उस शिक्षा संस्थानों को बहु विषय संस्थानों के रूपांतरित करना है। तो ये दोनों सही है। 83 क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय के शैक्षिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण कौन करता है? तो विद्या परिषद करती है, ऑप्शन सी। फिर 84 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद यानी के संबंध में इन कथनों के आधार पर नीचे दिए कूटों को तो चुनिए। यानी कि 2 कूट दिए गए हैं, आपको दोनों सही है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक स्वायत्त संस्थान है, सी ऑप्शन सही है। 85 क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है? तो इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, ऑप्शन ए सही है, लाभ का अधिकतमीकरण करना। 86 क्वेश्चन है, निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रयोजी निकाय आयोग के अधिनियम की किस धारा के उपबंध के अनुसार विन्यास निधि स्थापित करता है? तो धारा 6। फिर 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालयों का कुलाध्यक्ष विजिटर होता है? तो ये विजिटर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है केंद्रीय विश्वविद्यालयों का। राज्य विश्वविद्यालयों का होता है राज्यपाल, याद रखना है आपको। 88 क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय में कुलपति कुलगुरु की नियुक्ति किस रूप में की जाती है? तो ऑप्शन सी सही है, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी एवं शैक्षणिक अधिकारी। फिर 89 क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, व्यवहारिक क्रियाकलापों और प्रक्रियाओं
में सुधार करना। 90 क्वेश्चन है यूजीसी श्रेणीगत स्वायत्तता की मान्यता के लिए विश्वविद्यालय का वर्गीकरण रेगुलेशन 2018 के अनुसार श्रेणी एक संस्थाओं नेक स्कोर या अधिकतम वाली उच्चतम श्रेणी की वित्तीय तथा शैक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, तो इसका है 3.51। फिर 91 क्वेश्चन है यूनेस्को के संबंध में इन कथनों को विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। दूसरा, यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति एवं संचार के क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है, तो इसमें आंसर बी सही है, केवल 2 सही। 92 क्वेश्चन है विश्व बैंक के मध्य प्रदेश के विकास के लिए से निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों के लिए ऋण के माध्यम से सहयोग किया है, नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपके सभी खनन विकास, नगरीय विकास, ग्रामीण संयोजकता और सड़क सुरक्षा, इसमें आंसर आपका डी सही है। फिर 93 मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्तों तथा सेवा शर्तों का निर्धारण करता है, तो इसका आंसर ए सही है, मध्य प्रदेश सरकार। फिर है 94 क्वेश्चन है प्रशासनिक कार्यों में न्यायपालिका निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में हस्तक्षेप कर सकती है, तो इसमें क्या है, सभी मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, उपयुक्त सभी आंसर इसमें सही है। 95 क्वेश्चन है कोर टीचिंग स्किल 1982 किस संगठन ने प्रकाशित किया था, तो NCTE ने प्रकाशित किया था, ऑप्शन डी सही है। 96 क्वेश्चन है मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका भोपाल में स्थित है। 97 क्वेश्चन है किसी कार्रवाई को निरस्त करने से पूर्व कुलाधिपति को क्या करना होता है, तो जो संबंधित को कारण बताने का अवसर देना है कि आपको कारण बताना पड़ेगा। 98 क्वेश्चन है मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन योजना को लागू करने वाला मध्य प्रदेश सरकार का कौन सा विभाग है जिसका उद्देश्य राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग। फिर 99 क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उस शिक्षा में ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा की क्या भूमिका है, तो ये है बी ऑप्शन सही है, लचीले शिक्षण अवसरों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ाना। फिर 100वां क्वेश्चन है स्वयं प्लेटफॉर्म पर सीखने के अनुभव को 4 अलग अलग चतुर्थांशों में व्यवस्थित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इन चतुर्थांशों में से एक नहीं है, तो बी ऑप्शन भौतिक पाठ्य पुस्तक वितरण, ये नहीं होता है। फिर आप देखते हैं 101 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गुणवत्ता मूल्यांकन तकनीक है, तो लिखित परीक्षा नहीं है, क्योंकि ये कौन सा है, गुणात्मक नहीं है बल्कि मात्रात्मक वाला है। फिर 102 है ICAR भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा इंदौर में स्थित है। विश्वविद्यालय की तरफ से करार करने का अधिकार किसे पास होता है, तो ये होता है कुलपति या कुलगुरु के पास। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की स्थापना इनमें से किसके अंतर्गत की गई थी, तो ये की गई थी शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। फिर 105 क्वेश्चन है विश्वविद्यालय में कौन सी इकाई कार्य परिषद को नए पदों के निर्माण और समाप्ति पर परामर्श देती है, तो देती है विद्या परिषद। फिर है 106 क्वेश्चन अनुप्रयुक्त अनुसंधान मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है, तो ऑप्शन बी वर्तमान की व्यवहारिक समस्याओं पर केंद्रित होता है। फिर 107 क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आरंभ 2025 में किया गया था, तो यही सही नहीं है, बाकी सभी सही है। ये 55 जिलों में है, रोजगार मुखी शिक्षा प्रदान करते हैं, इनमें भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है, सभी से। फिर क्वेश्चन है 108 शिक्षण शिक्षार्थियों के विकास में किस प्रकार सहायता करता है, तो डी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक पहलुओं में। फिर 109 क्वेश्चन है फॉर्मेटिव मूल्यांकन मुख्य रूप से किस बात पर ध्यान देता है, तो ये प्रक्रिया पर ध्यान देता है। 110 क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का ध्येय वाक्य क्या है, तो इसका सी है हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। फिर 111 है कुलाधिपति अध्यक्षता करते हैं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की, ऑप्शन बी सही था। 112 है NCC एक्ट तथा रूल्स 1949 के अनुसार यूनिवर्सिटी काली सतह NCC बटालियन के बीच समन्वय अधिकारी कौन है, तो है एसोसिएट NCC अधिकारी। फिर है आपको 113 क्वेश्चन भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक समझे जाएंगे, तो ये धारा 21 के अंतर्गत समझे जाते हैं लोक सेवक। 114 क्वेश्चन है मध्य प्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम 3.1 के अनुसार क्रय आदि जारी करने हेतु प्राधिकृत सक्षम अधिकारी को कहा जाएगा, क्रयकर्ता कहा जाएगा। फिर देखते हैं 115 क्वेश्चन
प्रवेश व फीस विनियामक समिति मध्य प्रदेश द्वारा किसी संस्था द्वारा नियमों तथा विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन पाया जाता है तो समिति अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकती है? तो ये 10 लाख का जुर्माना लगा सकती है। 116 क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में इनमें से कौन सम्मिलित है? नीचे दिए कूटों को सही उत्तर चुनना है आपको। तो इसमें आपका तीनों सही है, मानव क्षमता निर्माण, संस्थागत क्षमता निर्माण, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास। 117 क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में विश्व बैंक द्वारा सामुदायिक सहभागी सड़क सुरक्षा कार्यक्रम एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया गया था। इसके मध्य प्रदेश का इनमें से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं था? तो दतिया सम्मिलित नहीं था। 118 प्रवेश व फीस विनियामक समिति मध्य प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपका इसमें से सही कथन ए सही है, यानी कि समिति को बाद के विचारण के समय सिविल न्यायालय की समझ शक्तियां प्राप्त होती है। 119 क्वेश्चन है, किसी वित्तीय वर्ष में भारत के समेकित फंड से कुल आवंटित के अधिक ऋण वापसी को छोड़कर फंड के कुल प्राप्तियां से कहा जाता है, इसको कहा जाता है निधि घाटा। फिर 120 है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय के वित्त समिति की अध्यक्षता द्वारा की जाती है, तो कौन करता है? ये करते कुलपति या कुलगुरु। फिर 121 मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15B के प्रावधानों के अनुसार रेक्टर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है कार्यकारिणी परिषद के द्वारा। फिर आप देखते हैं सेमेस्टर अब्रॉड कार्यक्रम सामान्यतः किस व्यवस्था के अंतर्गत किए जाते हैं? तो ट्यूनिंग व्यवस्था के अंदर किए जाते हैं। 122 का बी ऑप्शन सही है। 123 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत कार्य नहीं करता? तो यह स्कूल शिक्षा संचालय। फिर देखते हैं 124 क्वेश्चन है, यूनिसेफ के प्रमुख कार्यक्षेत्र में किन क्षेत्रों में से नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए? तो आपका 1, 2, 3 सही है, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा। फिर 125 क्वेश्चन है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के संबंध में इन कथनों के आधार पर नीचे दिए कूटों सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपका उत्तर है 2 और 3 सही है, यानी कि इसकी 1987 में वैधानिक स्थिति प्रदान की गई। इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है। 126 क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में छात्र कल्याण की इनमें से कौन सी योजना उच्च शिक्षा से संबंधित है? नीचे दिए गए कूट को चुनना है। तो ये है आपका 1, 2, 3 तीनों सही है। सुदामा शिष्यवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री मेगा विद्यार्थी योजना और प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। फिर देखते हैं हम 127 क्वेश्चन है, शैक्षिक अनुसंधान मुख्यतः किस प्रकार के तर्क पर आधारित होता है? तो ये निगमनात्मक तर्क पर आधारित होता है। 128 क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति किसके निर्दिष्ट सेवा के निबंधन और शर्तों के आधार पर होती है? तो कार्य परिषद की होती है। फिर 129 क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है, उस समिति में शामिल होना चाहिए। तो समिति में कौन शामिल होना चाहिए? एक तो लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री शामिल होने चाहिए। फिर है 130, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? तो रामलाल मालवीय किए गए थे। 131 क्वेश्चन है, लोकपाल द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजी गई केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों एवं संबंध में सीबीसी किन समूहों के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों के खिलाफ सीबीसी अधिनियम के अनुसार कार्रवाई करेगा? तो ये ABCD इसमें आ जाएगा। 132 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक लेखा समिति की सदस्य संरचना का वर्णन करता है? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। फिर 133 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1970 के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय स्तर पर खेलकूद तथा टूर्नामेंट आयोजित करने वाली वैधानिक संस्था कौन सी है? तो यह है दी स्पोर्ट्स बोर्ड। फिर 134 क्वेश्चन है, राज्य विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की जाती है, तो कुलपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कुलाधिपति द्वारा समिति द्वारा अनुशंसित पैनल से। 135 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGP के प्रमुख पहलू इनमें से कौन से हैं? तो इसमें है 1, 2, 3, 4 सही है। सतत विकास लक्ष्य 4 पर फोकस, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्रियान्वयन, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता, लैंगिक समानता और समावेशिता सभी। फिर 136 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 27(5) के प्रावधानों के अनुसार फैकल्टी के चेयरमैन होंगे, तो कौन चेयरमैन होंगे? कुल सचिव। फिर 137 क्वेश्चन है, यूनेस्को के स्थायी विश्व धरोहर स्थलों में मध्य प्रदेश का इनमें से कौन सा स्थल शामिल नहीं है? तो ये MP का क्वेश्चन है, आपको पता होगा। इसमें ऐतिहासिक नगर ओरछा नहीं है। बाकी 138 का क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान
या निधि डेटेड प्रतिभूतियों में सर्वाधिक स्वामित्व है, तो ये वाणिज्यिक बैंकों का सर्वाधिक स्वामित्व है। 139 क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यकारी समिति के सदस्य इनमें से कौन हो सकते हैं? तो कौन हो सकते हैं? इसका केवल 2, 3, 4 सही है, यानी कि 2 में शिक्षाविद, 3 में वैज्ञानिक और 4 में है प्रमुख सचिव। विधायक नहीं होते इसमें। फिर 140 क्वेश्चन है। एनईपी 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु मुख्य स्तंभ इनमें से कौन से हैं जो नीचे दिए गए? तो सभी स्तंभ हैं, जैसे कि अधिगम्यता, गुणवत्ता, समानता, उत्तरदायित्व और सामर्थ्य। तो 141 क्वेश्चन है, ये आपका पैसेज से दिया गया है, तो आपको पैसेज पढ़ के आपको बताना है। तो जो फर्स्ट 141 है, द अर्नेस्ट डिजायर ऑफ ए सिक पर्सन इज टू, तो इसका होगा एंजॉय ए गुड हेल्थ। 142 का है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द सेवरेस्ट मिसफॉर्चून दैट कैन बिफेल ए मैन इज, तो इसका है लॉस ऑफ हेल्थ। 143 है, ए सिक पर्सन फील्स दैट, तो ये है सप्लाई ऑफ मेटेरियलिस्टिक नीड्स कैन कंपेंसेट हिज हेल्थ। फिर इसका है 144 का है, भाई बूढ़े सिक पर्सन एनवी द पुअर मैन अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो इसका ऑप्शन ए सही है, बिकॉज द पुअर मैन एंजॉयज गुड हेल्थ। फिर 145 का है, द फ्रेज पॉम्स ऑफ द किंग्स मीन, इसका मीन्स पूछा गया है, तो ऑप्शन सी सही है, लग्जरियस एंड शोबी लाइफ स्टाइल ऑफ किंग्स। तो ये आपका एक पैसेज होता है। फिर एक हिंदी का पैसेज है, तो इसका पहला क्वेश्चन है 146, कैसे मानव के मन में शैतान निवास रहता है? तो कैसे मानव के? कर्महीन मानव होता है उसके मन में, ऑप्शन ए सही है। 147 है, हाथ पर हाथ धरकर बैठना मुहावरे का अर्थ है निष्क्रिय होना, ऑप्शन सी। फिर 148 है, जीवन की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो स्वभाव अनुकूल कार्य पर निर्भर करती है, डी। 149 है, उपयुक्त गद्यखंड का उपयुक्त शीर्षक है जीवन की सफलता, सी ऑप्शन है। 150, मनुष्य के मन की तुलना किससे की गई है? तो ये पंचक्की से की गई है, 150 का डी आंसर सही है। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे यूजफुल वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, प्रज्ञान यूनिवर्सिटी। थैंक यू।